आज हम टॉप 100 सिनोनिम एंटोनिम करने वाले हैं जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। 5 बार पूछे हुए भी वर्ड्स हैं यार, और आपको हर एक वर्ड के नीचे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आएगा कि 5 बार पूछा गया या 4 बार, विद प्रूफ, मतलब आपको बताया जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फुल मौज और मस्ती के साथ। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का क्या मतलब होता है और ऐसा क्या है इस वर्ड में कि ये 5 बार पूछा जा चुका है। वर्ड इजी है, लेकिन जो ऑप्शंस आते हैं वो कभी प्रिसाइज लिखा हुआ आ जाता है नीचे, कभी स्पेसिफिक लिखा हुआ आ जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली जो भी बन सकते हैं वो सारे सिनोनिम इसके बता दिए हैं। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट होना, कोई भी चीज एक्यूरेट होना। जैसे उसने भाई निशाना मारा, देखो ये फोटो, देखो फोटो से समझ आ जाएगा, और ये बिल्कुल एक्यूरेट जाके लगा, बिल्कुल बुल में लगा। जो सेंटर होता है ना उसको बुल बोलते हैं, बुल में जाके लगा, सो दैट इज एक्यूरेट। और अगर सही नहीं लगता तो क्या हो जाता है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट होना। सो प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही जगह पे, राइट, स्पेसिफिक, ये सारे होते हैं सिनोनिम। और हिंदी में भी आपको बता दिया गया है शुद्धता या फिर खरापन, मतलब बिल्कुल सही होना चीज। खरापन वैसे तो प्योरिटी के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे एज इट इज बुक में आपका जो दे रखा है मैंने वो हिंदी में टाइप करने की कोशिश की है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी मीनिंग्स हैं यार वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझोगे तो ही बेटर है। आपको मैं तरीका समझा दूंगा, मीनिंग बना कैसे वो समझा दूंगा, लेकिन जब आप एक लैंग्वेज से दूसरे में चेंज करते हो ना, इंग्लिश टू हिंदी जाते हो, तब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लैकोनिक। बहुत ही अच्छा मीनिंग है ये, और इसका मतलब होता है लैक ऑफ वर्ड्स। मतलब लैकोनिक मतलब बहुत ही कम शब्दों में बात कह जाना। जैसे काफी लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा कुछ बोलेंगे और उस बात का बहुत ज्यादा मतलब होगा। मतलब बोलना कम और मतलब बड़ा होना बात का, उसको बोलते हैं लैकोनिक। लैकोनिक स्पीकर, अगर मैं बोलूं कि यार वो मेरा दोस्त है वो लैकोनिक स्पीकर है, तो इसका मतलब है वो भाई बिल्कुल कम बोलता है, ना के बराबर, बट वो जो बोलता है उस बात का बड़ा मतलब होता है। आया ये मीनिंग कहां से, ये पूरा वर्ड पावर वाली क्लास में करवाया हुआ है, और उसमें पूरा इसका ओरिजिन भी बताया हुआ है, लैकोनिक आया कहां से। सो कोंसाइज, क्रिस्प और ब्रीफ, इसके लिए हिंदी वाला वर्ड बिल्कुल सही है, संक्षिप्त में कोई चीज बताना, ब्रीफ। सो दैट इज लैकोनिक। लेस इज मोर, जो लैकोनिक पीपल होते हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं लेस इज मोर, कि थोड़ा ही बहुत ज्यादा होता है, मतलब कम बोल के ही ज्यादा चला लेना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्बोज। वर्बोज होता है भाई बहुत ज्यादा बोलने वाले, चैटरबॉक्स, गैरुलस। सो ये सारे होते हैं इसके एंटोनिम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये भी 5 बार आ चुका है, लैकोनिक। नेक्स्ट इज कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ क्या होता है भाई, कैटास्ट्रोफिक मतलब इट वाज ए, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाना, इट वाज, दिस सिचुएशन वाज कैटास्ट्रोफिक, मतलब बहुत ही त्रासदी, त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाना, बिल्कुल बुरा हाल हो जाना। सो क्लैमिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर। डिजास्टर आया कहां से, वही बता देता हूं इसका ओरिजिन। देखो एस्टर का मतलब होता है स्टार, जैसा कि कीबोर्ड में बटन होता है एक तो, और मोबाइल में भी एक बटन होता है ना आपका, स्टार लिखा होता है जिसपे, उसको एस्ट्रिक बोला जाता है भाई। सो एस्टर का मतलब होता है स्टार। डिस मतलब अगेंस्ट, तो अगर स्टार मतलब आपके तारे अगर उल्टे हो जाएं तो समझ लो बुरा टाइम आ गया है। और बुरे टाइम को या फिर बिल्कुल भयानक बुरी टाइप की सिचुएशन को बोला जाता है डिजास्टर, त्रासदी, आपदा। सो इस टाइप से मीनिंग बना हुआ। फोटो देखना चाहेंगे तो देखो भाई, इस टाइप की जो सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। आगे बढ़ते हैं, कंडेम, किसी को कंडेम करना मतलब किसी की निंदा करना। इसका हिंदी बिल्कुल एग्जैक्ट है, निंदा करना, कंडेम करना किसी को। काफी बार न्यूज़पेपर में आता है कंडेमनेशन, मतलब उसके ऊपर फाइल कर दिया गया केस। डिफेमेशन केस होता है जैसे मानहानि। सो दैट इज सिनोनिम। किसी को डिफेम करना, कंडेम करना, दीज आर सिनोनिम। क्रिटिसाइज करना, पनिश करना, डिनाउंस करना, मतलब बदनामी करना किसी की टाइप। सेंश्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका ऑप्शंस में काफी बार आ जाता है। सो सेंश्योर, कास्टिगेट करना, कास्टिगेट ऑलरेडी वर्ड पावर वाली बुक में समझा रखा अच्छे से। किसी को पनिश करना, बहुत बुरी तरह से लताड़ना किसी को, दैट इज कास्टिगेट, कास्टिगेट करना। सो ये सारे इसके सिनोनिम है। सेंश्योर इंपॉर्टेंट है, किसी को पनिश करना मतलब कोई वार्निंग वगैरह देना, सो दैट इज सेंश्योर। सो ये सारे मीनिंग आपको पता होने चाहिए। और ये 4 बार जैसे पूछा गया है ना, तो मतलब मोस्टली जैसे एसएससी का सीएचएसएल होता है, सीपीओ होता है, सीजीएल, डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार पूछा जाने वाले मीनिंग्स हैं ये सारे। नेक्स्ट देखो भाई, एरोनियस। देखो हमें पता है ई डबल आर, एरर। एरर मतलब क्या होता है, कोई भी मिस्टेक, गलती। अरे आपने वो बात सुनी होगी ना, टू एर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। लेकिन आपको पुतला नहीं बनना भाई गलतियों का, कम गलतियां करनी है और उनसे सीखना है। सो एर मतलब क्या होता है, कोई भी गलती। सो एरोनियस मतलब कोई भी गलत हो जाना। सो फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, ये सारे क्या हो गए, ये इसके सिनोनिम हो गए। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम बात करें तो कोई भी चीज बिल्कुल करेक्ट होना, एग्जैक्ट होना, वैलिड होना, उसको बोला जाएगा एंटोनिम एरोनियस का। प्रिसाइज होना। सो आई होप दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब एरोनियस मतलब एक टाइप से आपके लिए उप्स मूवमेंट हो जाता है भाई, अरे यार ये क्या हो गया एरोनियस।
सो एरर वाली चीज होना, एरोनियस मतलब एरर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज प्रोडिगल। प्रोडिगल काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैंने इसके एंटोनिम यहीं पे लिख दिए साथ में। देखो प्रोडिगल आया है, प्रोडिगल प्रोडिस से आया है। प्रोडिस का मतलब होता है लेविश, मतलब भाई ऐसे ही पैसा उड़ा देना, ऐसे प्रोडिगल टाइप की लाइफ जीना। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब पैसा बाहर की साइड फेंकना, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करना। एक्स्ट्रावेजेंट वेस्टफुल, एक टाइप से वेस्ट करना, इस टाइप से भाई पैसे को आग लगाना। बिल्कुल बोलते हैं ना कि यार वो तो यार इतना खर्चा कर रहा, पैसे को बिल्कुल आग लगा रहा है वो। सो उसको बोला जाता है प्रोडिगल, फिजूल खर्ची करना या फिर जरूरत से ज्यादा खर्च करना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, कोई बंदा बिल्कुल जितना जरूरत है ना उतना ही खर्च कर रहा है तो इकोनॉमिकल, ये सबसे मतलब अच्छा वर्ड होता है इकोनॉमिकल। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट शॉप्स भी होती है, मतलब जहां पे आपको किफायती दामों में सामान मिल जाता है। और पार्शिमोनियस मतलब पैसा कम खर्च करना। सो दीज आर द एंटोनिम। और हाँ, माइजर भी अगर आ जाए तो वो भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सोलिट्री। अरे भाई आपने, सोलिट्री का मतलब होता है अकेला, ठीक है। याद कैसे, सुनो आया कहां से, सोलो सुना है ना। अरे यार वो सोलो डांस परफॉर्मेंस थी उसकी। सोलो मतलब अकेला, एक होता है ग्रुप, ग्रुप में डांस करना, और एक होता है सोलो अकेला। तो वहां से आया है सोलिट्री, अकेलापन। अरे एक वर्ड और बताया आप लोगों को, अगर आपने वर्ड पावर वाली क्लास देखी है तो आप लोग सोचोगे यार बार बार सर वर्ड पावर वाली जो क्लास है ना भाई, वो सच में अल्टीमेट है यार। वो 11 साढ़े 11 घंटे की जो क्लास है अपनी, अल्टीमेट है वो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अगर नहीं देखे तो भाई वो जरूर देख लेना, वो मतलब रामबाण है। देखो उसमें एक वर्ड करवाया था आप लोगों को, सोलिलोकी, ठीक है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको बताया था कि हम लोग मोस्टली जो हम लोग हैं सोलिलोकी बोलते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सलीलक्वी है इसकी। मतलब तो ये आया है सोलो अकेला, लोक्यू बोलना, अकेला बोलना, मतलब जो स्टेज पे जाके अकेला बोलता है दैट इज कॉल्ड सलीलक्वी। सो वहीं से सोलस मतलब अकेला होता है, तो इसीलिए सोलिट्री का मतलब होता है अकेला, अकेला तन्हा चला जा रहा हूं, वही वाला। देखो ये बेचारा जो सोलिट्री सेल में है, ये किसमें, ये सोलिट्री सेल में, मतलब अकेला बंद है, अकेला है। लोनली सिंगुलर ऑब्वियसली। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, सोशिएबल हो गया या फिर ग्रुप में होना, ये एंटोनिम हो जाएगा भाई इसका। बढ़े आगे, देखो फिर एंग्विश। एंग्विश मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत होना आपको, ठीक है, पेन होना, दर्द होना। एग्नी, एग्नी इसको अगोनी काफी लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं जो कि गलत है, एग्नी। एक, हेडेक सिर दर्द। अरे यार उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए हेडेक बनी हुई है, हेडेक मतलब सिर दर्द, हेडेक स्पेलिंग होती है हेडेक। ये तो हो गया फिगरेटिव यूज, और लिटरली यूज भी होता है भाई, हेडेक मतलब सिर दर्द, एक्चुअल में किसी को सिर में दर्द हो तो दैट इज हेडेक। दुख, पीड़ा, एक, शोरो, एग्नी। एंटोनिम भाई दुख से उल्टा चले जाओ, सुख, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, इलेटेड, ठीक है, एक्जुबरेंट, बिल्कुल आपका रोम रोम बिल्कुल खुशी से भर जाए, एक्जुबरेंट। सो ये सारे क्या होते हैं इसके एंटोनिम, ये खुशी से रिलेटेड होते हैं, ये सारे मीनिंग जो होते हैं। हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ठीक है, मतलब संतुष्टि होना। चलो फिर फोटो देख लो एक बार, एंग्विश इस टाइप के कंडीशन होती है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस आपको नेमोनिक से याद रखना पड़ेगा। देखो वर्ड्स को याद करने के तरीके होते हैं, या तो आप सबसे अच्छा होता है भाई रूट वर्ड, उसका रूट वर्ड से बताओ, या फिर फोटो से याद कर लो, या फिर नेमोनिक्स। नेमोनिक क्या चीज होती है बता देता हूं। नेमोनिक होती है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड एक सपल, और मुझे आप लोगों को मान लो ये समझाना है, याद करवाना है, तो नेमोनिक से इसका तरीका होता है भाई चप्पल याद रखना। चप्पल और सपल सेम सेम है। चप्पल फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है, तो उसी तरह से सपल का मतलब भी होता है फ्लेक्सिबल। समझ गए, ये होता है नेमोनिक, मतलब कोई ऐसी ट्रिक बना लेना जिससे वो चीज याद रह जाए, दिस इज नेमोनिक। और एक होता है रूट वर्ड, कि वो आया कहां से वर्ड, जैसे सोलस अकेला, सोलिट्री। सो यहाँ पे देखो कैंटेंक्रस, तो आपको याद रखना कि टैंक उठा के फेंकने वाला, बिल्कुल इतना गुस्सा होना, ठीक है, झगड़ालू। सो कैंटेंक्रस क्या हो गया, झगड़ालू बंदा, क्वेरलसम झगड़ा करने वाला, बिल्कुल टैंक उठा के मार दे किसी को, ऐसा बंदा। देखो इस टाइप का आपस में, सो दे आर कैंटेंक्रस। और आपस में अगर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पोलाइट रिलेशन होना, हम्बल होना, ठीक है, बहुत ही अच्छा होना, कोर्टियस होना, मॉडरेट होना, जेनरस होना, ठीक है, मैग्नेनिमस होना, बड़े दिल वाला होना, ये सब इसके एंटोनिम चले जाएंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंसीट, कंसीटेड। इसका मतलब होता है भाई हाइट होना किसी चीज की, मतलब गर्व, बहुत ही ज्यादा अपने आप में गर्व महसूस करना, एक टाइप से घमंडी हो गया। सिनोनिम होते हैं इसके ईगोइस्ट,
ये बुक में तो दे भी नहीं रखे हैं सारे, आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ईगोटिस्ट, अपने बारे में जो बात करता है, और ईगो अकेला तो हो ही गया, तो वो बहुत ही ज्यादा प्राइड होना, मतलब हर चीज में मतलब बहुत ही ज्यादा महसूस करना कि हाँ मैं ही बड़ा हूं सबसे। सो इस टाइप की जो चीज होती है ना, दैट इज कंसिडर्ड हाइट ऑफ समथिंग, मतलब उस चीज की हाइट होना भाई, बिल्कुल। प्राउड, स्मग, एरोगेंट, एडामेंट, अभिमानी, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट वर्ड एरोगेंट का होता है हठी, हट करने वाला, मतलब जो आप बात बोलो और आगे वाला माने नहीं, एरोगेंट है यार, वो तो मानने को तैयार नहीं है यार, ठीक है। एरोगेंट, एडामेंट, ये सब हट से रिलेटेड होते हैं। और एक और होता है हट से रिलेटेड, HUGSTY, ये तो लगभग मान लो हिंदी से ही बना, हठी, हॉटी, ठीक है, हट करने वाला, एरोगेंट, एरोगेंट, एडामेंट, होटी। और एक याद आ गया, ऑब्स्टिनेट। तो ये सारे क्या है, ये सिनोनिम है। ऑब्स्टिनेट मतलब माने नहीं आपकी बात, बिल्कुल मतलब अड़ा हुआ उस चीज के ऊपर, दैट इज ऑब्स्टिनेट। रिजिड। सो ये सारे मीनिंग आई होप आपको समझ आ गए होंगे। प्राउड, स्मग, एरोगेंट, एडामेंट, अभिमानी, कंसीटेड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फोटो देख लो यार, ऐसे देखो बंदा ऐसे खड़ा है, ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे ऊपर ऐसे ताज सजा हुआ भाई, ये मतलब दिमाग में ऐसा सोच के रखना हमेशा, मतलब अपने आप को इतना बड़ा महसूस करना, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग है। सो दैट इज कॉल्ड कंसीटेड। नेक्स्ट देखो, कन्विक्ट। एक होता है भाई एलिज्ड, समझना चीज को, एक होता है एलिज्ड। जैसे भाई कोई किसी के ऊपर आरोप लगा दे, किसी का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हो आप, किसी को रोक थोड़ी सकते हो। कोई किसी पे आरोप लगा दे भाई इसने मर्डर किया है, तो न्यूज़पेपर में खबर क्या छपती है, ही इज एलिज्ड फॉर मर्डर, ठीक है, या फिर एलिजिडली उसने मर्डर किया है। तो इसका मतलब कथित रूप से, अभी प्रूव नहीं हुआ भाई, ठीक है, एलिज्ड है। या फिर बोलते हैं एलिगेशन लगाए हैं किसी ने, एलिगेशन। एलिगेशन लगाना मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, कोई भी लगा दे भाई आरोप, आप किसको रोकोगे, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, एलिगेशन। सो एलिगेशन होता है एक तो आरोप लगाना, एक होता है भाई कानून के द्वारा प्रूव हो चुका है, सबूत मिल गए भाई, एविडेंस मिल गए हैं आपको, तो तब वो बंदा जाएगा जेल में, अपराधी घोषित हो चुका है। सो कन्विक्ट होता है नेक्स्ट लेवल पे, मतलब एलिज्ड से ऊपर चले जाना, मतलब प्रूव हो जाना वो चीज, अपराधी, क्रिमिनल, कल्प्रिट, बिल्कुल सही है। अच्छा फोटो देख लो पहले तो इस टाइप से, ठीक है, कल्प्रिट, कन्विक्ट। एंटोनिम क्या होगा यार इसका, उल्टा, उल्टा होगा भाई इसका, इनोसेंट, बिल्कुल मासूम बंदा, ठीक है, इनोसेंट, जो बिल्कुल बेगुनाह है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, डेफर। डेफर मतलब चीज को टाल देना भाई, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। देखो बिल्कुल उल्टा, एंटोनिम आ गए यहाँ पे, मजे से पढ़ो। देखो नाउ या लेटर, उल्टे हो गए ना दोनों चीज बिल्कुल आपस में, नाउ या लेटर। डेफर मतलब टालना, बाद के लिए छोड़ना, अरे कोई निकल करते। ओके, इससे एक और मीनिंग ध्यान आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट एक मीनिंग होता है भाई। ऐसा बोलते हैं अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सो लीव द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। सो प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या है देख लो भाई, बहुत जगह इस मीनिंग का आपको पाला पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन स्पेलिंग पढ़ के बता देता हूँ, राइटिंग में थोड़ा ऐसा ही है, PROCRASTINATION। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीजों को आगे टालना। जैसे आपका होता है ना, मान लो भैया आपको बैंक जाके आना है, ठीक है, आपको किसी ने काम बताया बैंक में जाके आना है, और कोई काम है वो मतलब 12 तारीख तक आपको करना है, आज तारीख है 8, आपका क्या मन करेगा, अरे कोई नहीं 9 को चला जाऊंगा यार, अभी तो टाइम बहुत है, अभी तो 3 दिन बचे हैं यार, 3 दिन तो बहुत होते हैं। 9 को, अरे कोई नहीं यार आज तो थोड़ी तबीयत डाउन है, 10 को जाता हूँ। लास्ट में बिल्कुल 12 तारीख आ गई, तब बिल्कुल 11th आवर, ईडीएम है 11th आवर मतलब लास्ट टाइम पे, जब 11th आवर पे आप 12 तारीख को जा रहे हो बैंक में काम करवाने, तो बोला जाएगा कि भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है चीजों को, मतलब आगे टालता है। तो चीजों को आगे बढ़ाना प्रोक्रेस्टिनेट, और जो ये हैबिट होती है उसको बोलते हैं भाई प्रोक्रेस्टिनेशन। समझ आ गया, देखो। सो डेफर करना, पोस्टपोन करना, डिले करना, ठीक है, और या फिर उसका वो तुरंत कर देना, नाउ। सो इसीलिए नाउ और लेटर, ये देखो एरो के साइन उल्टे हैं बिल्कुल, मतलब ये एक दूसरे की उल्टी चीजें हैं। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। डेफरेंस, डेफरेंस होता है बिल्कुल ऐसे झुक जाना किसी के सम्मान में, सम्मान में किसी के बिल्कुल झुक जाना, वो होता है डेफरेंस। रिस्पेक्ट, ओबिसेंस, ओबीडियंट, पता है ना, ओबीडियंट सेम रूट पे बने हुए हैं, इसीलिए देखो ओबिसेंस, ओबीडियंट बिल्कुल सेम चीज होती है। कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लाई करना मतलब आगे वाला जो बोल रहा है वही, ठीक है, तो वो होता है कॉम्प्लायंस, मतलब कॉम्प्लाई टू द रूल्स, मतलब आगे वाला जो भी बोले उसके साथ आप कॉम्प्लाई कर जाओ, मतलब हाँ भाई वैसे ही है। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लायंस, ऐसे झुक जाना बिल्कुल, ठीक है, डेफरेंस, सम्मान। नेक्स्ट बढ़े आगे, ओके। एग्जेम्प्ट, एक्स मतलब बाहर,
याद आ रहा है ना रूट वर्ड? जिसने वर्ड पावर की वीडियो देखी होगी ना भाई, वो मजे से कर रहा होगा अभी। आपकी वो क्या बहुत जबरदस्त करवाई जाएगी, बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम इतने करवाए जाएंगे कि एग्जाम वाला भी को भी समझ नहीं आएगा कि कहाँ से दूं इसको, ठीक है? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट आपको, अगर आपने वर्ड पावर कर लिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हो ही चुके हैं। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर के करवा दिए जाएंगे आपको सारे। अभी ये 100 वाली वीडियो है, उसके बाद एक कंप्लीट की बना लेंगे तो सारे हो जाएंगे भाई। लेकिन अगर मस्ती के साथ करने हैं ना तो पहले वर्ड पावर जरूर देख लेना भाई। एग्जेम्प्ट वहां पे बताया हुआ एक्स जहां भी लग जाए जिस भी मीनिंग के साथ, तो उसका मतलब होता है बाहर, ठीक है? जैसे एक्सट्रोवर्ट बंदा है भाई, वो एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर की साइड झुका हुआ, मतलब बहुत ही सोशिएबल है, लोगों से घुलता मिलता है, ठीक है? एग्जिट बाहर। एक्स सर्विसमैन मतलब कि जो सर्विस से बाहर हो चुका है, ठीक है? एक्सट्रीकेट किसी को बाहर निकालना। सो एक्स जहां लग जाए मतलब बाहर। एग्जेम्प्ट मतलब चीजों की एक लिस्ट है भाई, 1 2 3 4, लेकिन एक चीज ऐसी है जो एग्जेम्प्टेड है, मतलब बाहर है वो, तो छूट मिली हुई है उसको, बाहर है वो, एग्जेम्प्टेड है। इम्यून, एक्सक्लूड, ऑब्वियसली यहां भी देखो एक्स आ गया बाहर, ठीक है? सो एग्जेम्प्ट मतलब छूट होना उस चीज की। जैसे भाई कुछ लोग होते हैं जिनकी 5 लाख से नीचे सालाना आय होती है भाई, ऐसा बोला जाता है, उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, टैक्स भरने में छूट मिल जाती है, जैसे ये सेंटेंस है, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स एग्जेम्पशन, कि उनको छूट मिली हुई है। टैक्स एग्जेम्प्ट काफी ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये। एग्जेम्प्ट मीनिंग मतलब टैक्स के साथ काफी यूज होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। फटीक, अरे मिल्खा सिंह याद आ रहा है क्या? मैं तेज दौड़ूंगा क्योंकि मेरा फटीक माफ हो जाएगा। फटीक माफ हो जाएगा ऐसा बोलता है ना उस मूवी में। फटीक मतलब भाई जो थकाने वाला काम है, जो भी पीटी परेड उनका जो भी आर्मी में जो दिखाया हुआ है, पीटी परेड जो भी काम है, मतलब जो थकावट वाला काम है वो माफ हो जाएगा भाई। फटीक याद रखना, फटीक मतलब थकान, टायर्डनेस, वियरीनेस, ठीक है? वो होता है फटीक। अच्छा इसका एंटोनिम क्या होगा यार? बिल्कुल एनर्जेटिक फील करना, एनर्जेटिक ये हो जाएगा इसका बिल्कुल उल्टा। अच्छा एक मीनिंग आपको वर्ड पावर में करवाया हुआ है, एक मीनिंग होता है इनर वेट। इनर वेट होता है बिल्कुल निचोड़ जाना, मतलब अपने शरीर को, मतलब एक टाइप से बिल्कुल आप इतने थक चुके हो कि उठने की हिम्मत नहीं है। सो दिस इज द सिनोनिम, फटीग का बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा ये, इनर वेट। और इन सब का उल्टा बिल्कुल एनर्जेटिक फील करना, ठीक है? बिल्कुल कि हाँ अभी करवा लो, बहुत ही एक्टिव होना, एक्टिव, एक्टिव एनर्जेटिक, ठीक है? तो वो होता है इसका एंटोनिम। फटीग की कंडीशन देख लो भाई, ऐसे होता है, थकावट के बाद ऐसे नींद आती है, चश्मा हाथ में लेके सो गई है मैडम, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। फीन बहाना बनाना, प्रिटेंड। प्रिटेंड और फीन एक ही चीज है बिल्कुल। प्रिटेंड बहुत ज्यादा यूज होता है, फीन कम यूज करते हैं लोग, बट चीजें सेम है बिल्कुल। प्रिटेंड बहाना बनाना, हाँ भाई लेट क्यों आए जी, मेरा 5 रुपए का सिक्का था वो गायब हो गया, दूसरे बंदे को पूछा आप क्यों लेट आए, कि मैं इसके साथ ढूंढवा रहा था, मतलब मैं पैर के नीचे ही उस सिक्के को दबा रखा था, इस टाइप का एक जोक है कुछ, ठीक है? सो वो दोनों बच्चे लेट हो जाते हैं तो एक दूसरे बहाने मारते हैं कि मैं इसलिए लेट हुआ, मैं इसलिए लेट हुआ। सो वो जो दे आर प्रिटेंडिंग दैट दे आर नॉट लेट, दे आर गिविंग गुड एक्सक्यूज। सो प्रिटेंड, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज भी देखो बात करते करते याद आ गया। फीन प्रिटेंड एक्सक्यूज देना किसी चीज के लिए, हिंदी में बात करें तो बहाना बनाना। एग्जाम्पल देखो भाई, सिटिंग इन ट्रैफिक मेड मी लेट फॉर वर्क। ये देखो काम पे लेट आई, बॉस ने तुरंत पूछा भाई लेट क्यों हो, तो इसने क्या बताया? इसने बोला सिटिंग इन ट्रैफिक मेड मी लेट फॉर वर्क, कि ट्रैफिक के कारण मतलब लेट हो गई, वहां पे मैं ट्रैफिक के कारण फंस गई। तो फिर ये भी भाई मतलब बहाना अच्छा चल गया इनका, ये बोले ओहो यू मस्ट बी टायर्ड, फिर तो आप थक गए होंगे, थोड़ा और आराम कर लो, ठीक है? तो इस तरह से बहाना बनाना, कुछ लोग बहाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं भाई, पता ही नहीं कर पाओगे आप वो सच बोल रहे हैं या बहाना बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्यूरी, जबरदस्त गुस्सा। फ्यूरी एक मूवी है भाई हॉलीवुड की, जबरदस्त गुस्सा होता है, फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी ना? अरे मूवी का नाम याद आ गया अब तो आपको याद रहेगा, देखो फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट का मतलब होता है भाई तेज, और फ्यूरियस मतलब पूरा आक्रोश के साथ शू शू उसमें गाड़ियां चलती है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस में मूवी, हॉलीवुड की एक मूवी है। सो फ्यूरी एंगर, रोस, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल देखो भाई, ये तो वो मूवी है जिसके आप डिस्कस कर रहे थे हम, वार नेवर एंड्स क्वाइटली, इस टाइप से ऐसे गुस्सा करना, फ्यूरी, एंगर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। होटी, अरे ये तो हम पहले ही कर चुके हैं भाई। कंसिटेड, एरोगेंट, क्या क्या वर्ड किए थे हमने? एरोगेंट फिर से याद करते हैं, चलो ठीक है? एरोगेंट, एडामेंट, रिजिड, ऑब्स्टिनेट, ठीक है? और क्या था? और एक होटी हो गया, कंसीट हो गया, स्मग। ये सारे क्या है? ये सिनोनिम, और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम है, आते हैं भाई, ये पूछे जाते हैं। एरोगेंट तो बहुत ही ज्यादा, एरोगेंट, एडामेंट,
ठीक है, रिजिड होता है, रिजिड का उल्टा दे दिया जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है फ्लेक्सिबल होना। सो ये याद होने चाहिए। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट पूछा जाता है भाई, याद रखना। ऑब्स्टिनेट मतलब बिल्कुल ऐसा बंदा कि जो टस से मस नहीं हो रहा है, ऑब्स्टिनेट है भाई। सो ये याद रखने हैं। होटी, हाँ फोटो देखो भाई, फोटो क्या जिप फाइल है। तो बीइंग टू हॉटी, आई एम जेनेटिकली सुपीरियर टू एनी फीमेल इन द वर्ल्ड। क्या बोल रही है देखो, ये सुनो, कह रही है कि मैं जेनेटिकली मतलब जीन्स जो बाई बर्थ जो जीन्स मिलते हैं ना, मैं सुपीरियर हूं, जितनी भी इस दुनिया में औरतें उन सबसे सुपीरियर हूं, मैं सबसे सुपीरियर हूं। सो ऐसी बात करने को क्या बोलते हैं? होटी, एरोगेंस। ठीक है, सो आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। हुड विंक, विंक से याद रखना, विंक का मतलब होता है ऐसे आंख मारना। तो ऐसे आंख मार के कोई आपको पागल बना जाए तो वो होता है हुड विंक, मतलब आपकी आंखों में धूल झोंक जाए। देखो इसने क्या कर रखा है, देखो ध्यान से, यहाँ मैग्नेट लगा रखी है और आपको बोल दिया ऑलरेडी, मैं तो आपको मतलब ज्यादा ही सामान दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नीचे मैग्नेट लगा रखे चुपके से। हुडविंक समबडी इनटू डूइंग समथिंग, टू ट्रिक समबडी, आंख में धूल झोंकना। डिसीव, चीट, डिफ्रॉड, ऑब्वियसली, ठीक है। डिसीव मतलब धोखा देना किसी को, चीट करना यार। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हुडविंक कैसे याद रखोगे? देखो इसने आंख बंद कर रखी है एक, ठीक है, सो सेम वे में आपको याद रखना है, ऐसे पागल के बना जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हर्डल। हर्डल मतलब भाई हर्डल रेस होती है, देखो ये रही, ये लड़की देखो कितना मस्त जंप कर रही है। हर्डल रेस होती है ना, ऑब्स्टेकल रेस। हर्डल, ऑब्स्टेकल, और क्या होता है? इम्पेडिमेंट होता है, एक रुकावट। और कोई याद आ रहा हो तो बताओ भाई। और बैरियर, ठीक है, इम्पेडिमेंट, बैरियर, रुकावट, हर्डल हो ही गया, ऑब्स्टेकल हो गया। तो ये सारे मतलब क्या होते हैं? सेम सिनोनिम है एक दूसरे के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई होप सारे आपको याद हो गए होंगे। देखो इनिमिकल, एनिमी याद रखना, एनिमी, इनिमिकल, एनिमी एक्चुअल में एनिमी से आया ये, मैं निमोनिक नहीं बता रहा भाई, एक्चुअल में एनिमी वर्ड से आया ये। एनिमी मतलब विरोधी, सो इनिमिकल, कोई चीज किसी चीज के विरोधी होती है तो मतलब वो इनिमिकल होती है। हार्मफुल, होस्टाइल, विरोधी। जैसे ये मतलब कुछ काम करना चाह रहे हो आप बट ये रोक रहा है आपको, विरोध कर रहा है उस चीज का, सो इनिमिकल। आया कहां से? एनिमी से आया, कोई चीज विरोधी होना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मैग्निफिशेंट, मैग्नस मतलब तो होता है भाई बड़ा, ठीक है, सो मैग्निफिशेंट, बड़ा कुछ करना, ठीक है। फैक्टो मतलब टू डू होता है, काम करना। सो ये ऑलरेडी वर्ड पावर में भी करवाया जा चुका है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। बट हाँ, मैग्निफिशेंट समझ आ गया, मतलब मैग्निफिशेंट, जबरदस्त। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस मतलब स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। स्पेकुलेटिंग भी होता है इसका एक सिनोनिम। ग्रैंड परफॉर्मेंस, जबरदस्त, शानदार, मजा आ गया भाई, मंत्र मुग्ध कर दिया। मंत्र मुग्ध करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेस्मराइज। वो जो परफॉर्मेंस थी, दैट वाज मेस्मराइजिंग, दैट परफॉर्मेंस मेस्मराइज्ड मी, मंत्र मुग्ध कर दिया। मैंने वो जो डांस देखा किसी भी एक्ट्रेस का, मान लो कैटरीना कैफ का, या फिर आजकल को नूरा फतेही का मैंने डांस देखा, सो दैट डांस मेस्मराइज्ड मी, मैं मेस्मराइज हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया भाई। ऐसे होता है मेस्मराइज, मंत्र मुग्ध हो जाना। देखो आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये डांस है जो मैग्निफिशेंट डांस, मैग्निफिशेंट परफॉर्मेंस, स्प्लेंडेड, जबरदस्त, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंडेटरी, कोई भी चीज मैंडेटरी हो ना मतलब भाई करना ही करना है, अनिवार्य, ठीक है। और क्या? कंपलसरी करनी है, मतलब ऑब्वियसली मैंडेटरी, एसेंशियल है, जरूरी है। और इसके उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शनल होना। जैसे आपको बताया जाता है ना, कई बार एग्जाम होता है आपका, तो भाई 6 क्वेश्चन है और इसमें से आपको कोई 5 करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन ऑप्शनल है, मतलब वो करो या वो करो, ऑप्शनल। या फिर दूसरी टाइप के पेपर में लिखा होगा ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, मतलब पक्का करने हैं आपको भाई, मैंडेटरी है वो। सो मैंडेटरी मतलब होता है कंपलसरी, एसेंशियल। और क्या होता है मैंडेटरी के लिए? मैंडेटरी है कोई भी चीज, मतलब कंपलसरी है, जरूरी है, एसेंशियल है, अनिवार्य है। इंपेरेटिव, इट इज इंपेरेटिव टू रीच देयर एज सुन एज पॉसिबल, मतलब बहुत ही जरूरी है। इट इज इंपेरेटिव ऐसे यूज होता है, इट इज इंपेरेटिव टू डू दिस वर्क, यह काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंपेरेटिव है मतलब जरूरी है, अनिवार्य है। समझ आ गया? मैंडेटरी का क्या मतलब है? देखो मैंडेटरी का एंटोनिम ऑप्शनल, दोनों एक दूसरे के उल्टा जा रहे हैं। सो मैंडेटरी का उल्टा क्या होता है? ऑप्शनल। नेक्स्ट देखते हैं। मैसिव, मैसिव बड़ा, जबरदस्त, ह्यूज। और क्या होता है? और एक जबरदस्त इसका सिनोनिम होता है इनॉर्मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस अमाउंट में कोई काम होना, बड़ा होना, इनॉर्मस। एक होता है जाइगेंटिक, काफी लोग इसको गिगेंटिक बोलते हैं भाई, वो प्रोनाउंसिएशन गलत है थोड़ी सी, उसको सुधार लेना, इसको जाइगेंटिक बोलते हैं, ठीक है। जाइगेंटिक मतलब बड़ा, ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस, इस टाइप से। और तरीके देखो कितना पानी आने वाला, इनॉर्मस अमाउंट में है, मैसिव अमाउंट में है, ये मान लो सुनामी है, ये सुनामी।
वही आती है इतने मैसिव अमाउंट में। और हाँ, ये पानी भर जाएगा शहर को, बिल्कुल ऐसे पूरा पानी भर जाए, सो उस कंडीशन को बोलते हैं डिल्यूज, मतलब बाढ़ की, फ्लड। और क्या, इनंडेट, ये सारे होते हैं बाढ़ से रिलेटेड। बाढ़ मतलब पानी भर जाना, फ्लड वाला भाई, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो रेलिश, रेलिश मतलब आह मजे लेना, एंजॉय, रेलिश। देखो 3 फोटो से समझना, ये है खाने से रिलेटेड रेलिश, मतलब आपको मस्त डेलिशियस फूड लगा है तो आप बोल सकते हो वहां पे रेलिश यूज कर सकते हो। दूसरा, लाइफ इज एन एडवेंचर, लिव इट, दे आर लिविंग लाइफ इन ए रेलिश वे, मतलब फुल मजा ले रहे हैं जिंदगी का, एडवेंचरस लाइफ जीने। वी आर ऑल ट्रेवलिंग थ्रू टाइम टुगेदर एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स, ऑल वी कैन डू इज डू आवर बेस्ट टू रेलिश दिस रिमार्केबल राइड। इस रिमार्केबल राइड को रेलिश करने के लिए, मतलब मस्त करने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए, जीवन को मतलब एक टाइप से कंप्लीट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्कोन, स्कोन मतलब होता है एक टाइप से, मतलब कोई भी चीज, मतलब काटा टाइप एक से, ठीक है, जो आपको परेशान करे, मतलब कंडेम, किसी की निंदा करना। डिस्पाइज, मोकरी, और डिटेस्ट भी होता है भाई घृणा का, डिटेस्ट। हेट तो होता ही होता है, हेट, डिटेस्ट, ठीक है। डिस्पाइज इसने बता ही दिया, कंडेम, मोकरी, हाँ, स्कोन। सो ये सारे मीनिंग क्या है, ये सिनोनिम है आपस में। आई होप ये आपको याद रहेंगे। स्कोन से याद रखना, घृणा करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव स्टेटमेंट होती है काफी, मतलब जो आगे वाले के विरोध में होती है, विंडिक्टिव। और विंडिक्टिव पर्सन भी होता है, विंडिक्टिव स्टेटमेंट भी होती है, जो एक टाइप से रिवेंज वाली स्टेटमेंट होती है, एकदम आगे वाले के लिए मतलब तीर मारती है उसको, ठीक है। इसी चीज से याद आया, एक वर्ड होता है ओबनॉक्शियस, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं भाई यहाँ पे। OUS, ओबनॉक्शियस। ओबनॉक्शियस होता है बिल्कुल स्टूपिड टाइप से, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रियली ओबनॉक्शियस, ऐसे बोलते हैं जब ये चल रही होती है ना अपनी डिबेट। वर्ड पावर में ये मीनिंग करवा रखा है भाई, ओबनॉक्शियस रूट वर्ड के साथ करवा रखा है। ओबनॉक्शियस होता है बिल्कुल बेढंगी बेतुकी बात कह देना, जैसे कोई मंत्री बिल्कुल अजीब सी बात कह दे, आप सुन के आपको गुस्सा हो जाए, अरे क्या बोल रहा है, इसको मारो, ऐसी बात बोल देना बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि दैट मिनिस्टर गेव ऑब्नॉक्सियस स्टेटमेंट विच प्रोवोक्ड एवरीवन, जिस जिस स्टेटमेंट ने सबको क्या कर दिया, भड़का दिया। भड़काना को बोलते हैं प्रोवोक करना, भड़काना। प्रोवोक का सिनोनिम होता है एक और, इंस्टिगेट करना किसी को, ठीक है। सो ये सिनोनिम होते हैं, प्रोवोक भड़काना, इंस्टिगेट करना। और ऑब्नॉक्सियस जो स्टेटमेंट होती है ना बिल्कुल बेढंगी, वो करती हैं ये काम, भड़काने वाला, ठीक है। या फिर हेट मॉन्गर स्पीचीज आप लोगों ने सुना होगा, हेट मॉन्गर, घृणा फैलाने वाले, ठीक है। वो क्या करते हैं, लोगों को भड़काती हैं, प्रोवोक करती हैं, इंस्टिगेट करती हैं। हाँ, अब आते हैं मेन मीनिंग जिसकी बात करते हैं, विंडिक्टिव, मतलब रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, प्रतिशोधी, हिंदी में भी बता दिया भाई, ठीक है, इसको देख लेना। देखो हाँ मजा आ गया भाई। देखो ₹500 के नोट का, 1000 के नोट का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, नहीं तेरा 2000, मतलब 2000 का नोट विंडिक्टिव है इनके लिए, इनका बदला लेगा। सो ऐसे बदला लेने वाला अगर कोई आदमी है तो विंडिक्टिव पर्सन, बदला लेने वाले कोई स्टेटमेंट है तो विंडिक्टिव स्टेटमेंट, विंडिक्टिव, समझ याद रहेगा ना, फैजल याद रखना, ठीक है, बदला लेने वाला था वो, विंडिक्टिव। वेंडर, वेंडर का मतलब होता है भाई ऐसे ही घूमना बिना पर्पज के भाई, जैसे नोमैडिक बोल सकते हो एक टाइप से, बंजारे। रोम, डेविएट, ठीक है। और क्या बोल सकते हो इसको, रोम, डेविएट, ऐसे ही भटकना, मतलब एक टाइप से स्ट्रे, स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, जैसे स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स, बी ऐसा लिखा रहता है ना, बीवेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स। सो स्ट्रे मतलब आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स, और स्ट्रे मतलब आवारा, बिना मतलब उसके पर्पज के ऐसे घूमते रहना, वेंडर करना। सो रोम, डेविएट, ठीक है, ये सिनोनिम हो गए भाई इसके, इस टाइप से रोम करना, ठीक है। ये तो बहुत ही थोड़ी अच्छी फोटो है, मतलब रोम मतलब ऐसे ही, मतलब फालतू में घूमना, दैट इज वेंडरिंग। नेक्स्ट इज एब्रोगेट, भाई बहुत यूज हुआ ये, आर्टिकल 370 जब हटा ना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, एब्रोगेट होना, रिपील, दे ही दिया सिनोनिम, रिपील, अबोलिश, और क्या, और जोड़ेंगे कुछ तो वर्ड इसमें, एब्रोगेट, रिपील, अबोलिश, इरेडिकेट, कोई भी चीज खत्म होना, इरेडिकेट, इरेडिकेशन ऑफ आर्टिकल 370, रिपील कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया, स्क्रैप, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये इसके सिनोनिम है। कैंसिल से याद आ रहा है, कंसील मतलब क्या होता है, CONCEL, कंसील का मतलब होता है भाई छुपाना, कोई भी चीज छुपाना, कंसील। सो आई होप
कंसील को तो छोड़ो अभी, ये सारे मीनिंग क्लियर हो गए होंगे आपको। एब्रोगेट, रिपील, अबोलिश, इरेडिकेट, स्क्रैप, कैंसिल, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, ट्रम्प एब्रोगेटेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब त्याग दी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिडेन ने ले ली ना, जो बाइडन जो है उन्होंने। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सेम टाइप से द हिंदू न्यूज़पेपर में मीनिंग यूज हुआ था। एब्रोगेशन मतलब किसी चीज को उखाड़ फेंकना, इरेडिकेट कर देना, रिपील कर देना। रिपील भी बहुत यूज होता है भाई, बहुत ही ज्यादा यूज होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए स्पेशली। अबोलिश, खत्म कर देना किसी चीज को, अबोलिश जैसे भाई आजकल जो सती प्रथा है वो अबोलिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट करें भाई, रद्द करना, आ गया होगा समझ में, एब्रोगेट करना। नेक्स्ट है एक्रू, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, कोई भी चीज कलेक्ट करना। जैसे आप पैसे को ऐसे इकट्ठा करते जाओगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा ग्राफ ऊपर की ओर, ठीक है। सो एक्रू मतलब इकट्ठा करना। एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब होता है भाई परिचित होना किसी से। जैसे मुझे मान लो कोई दोस्त मिला मेरा और वो मेरे से बात कर रहा था, तीसरा बोलता अरे यार तुम उसको जानते हो क्या, तो मैं बोलूंगा ही इज एक्वेंटेड विद मी, वो मेरे से जान पहचान में, मतलब मेरे से परिचित है वो। या फिर आई एम एक्वेंटेड विद हिम, मैं उससे परिचित हूँ। एक्वेंट मतलब परिचित होना, जानना उसको, इंट्रोड्यूस, किसी का परिचय कराना अगर करवा रहे हो तो फिर आप इंट्रोड्यूस यूज कर सकते हो, फैमिलियराइज यूज कर सकते हो। सो एक्वेंट, परिचित कराना। हाँ गुत्थी, गुत्थी आगे भाई बोले देखो, मोदी ओबामा, ओबामा मोदी, ठीक है, आपस में एक दूसरे का परिचय करवा रही है, एक्वेंट करवा रही है एक दूसरे से उनको, ठीक है। एक्वेंट और कहाँ यूज होता है, आई एम एक्वेंटेड विद, और ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अलावा बाकी जगह भी यूज होता है। एक्वेंटेड विद द कंडीशंस प्रिवेलिंग देयर, मैं वहां पे जो कंडीशंस चल रही हूँ उनसे एक्वेंटेड हूँ, उनसे परिचित हूँ एक टाइप से। सो परिचित होना किसी चीज से, दैट इज एक्वेंटेड, एक्वेंट होना। और इसके साथ वर्ब यूज होती है विद, सॉरी प्रेपोजिशन यूज होती है विद, एक्वेंटेड विद। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। एडिक्वेट होना भाई, कोई भी चीज पर्याप्त होना, सफिशिएंट मात्रा में होना, ठीक है, इनफ होना, पर्याप्त। और किसी के पास अगर सफिशिएंट पैसा हो तो उसको क्या बोलोगे, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट वर्ड कहां से आया, रूट वर्ड देख लो, वर्ड पावर में समझाया होगा किसी ने देखा होगा तो। फ्लो, इसका मतलब होता है फ्लो करना, मतलब पैसा फ्लो कर रहा है, मतलब इस टाइप से फ्लो कर रहा है कि कोई वो जो टैप है ना, मतलब जो टैप पाइप लगा हुआ पानी से, टैप से पानी आता है ना, मतलब उस टैप को कोई बंद करने वाला नहीं, उसे पैसे आ रहे हैं, इस टाइप से एफ्लुएंट होना, मतलब पैसा अच्छा खासा होना, एफ्लुएंट होना, जरूरत के सारे काम पूरे हो जाए, वो तो होता है एफ्लुएंट। और उससे भी ज्यादा पैसा हो भाई, बहुत ज्यादा पैसा, तो उसको बोलते हैं ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट में तो आ जाते हैं बड़े, मतलब जैसे अंबानी टाइप लोग, बड़े लोग जो है वो आ जाते हैं ओप्यूलेंट में। एफ्लुएंट मतलब सफिशिएंट है पैसा, एफ्लुएंट मतलब इतना है कि हाँ मजे से जिंदगी चल रही हो, एफ्लुएंट इनफ, पर्याप्त। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो एडिक्वेट, एडिक्वेट पैसा है भाई इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एम्पलीफाई करना, किसी को बढ़ा देना भाई। एम्पलीफायर सुना है ना, जैसे आजकल तो पता नहीं बच्चे इतना करते हैं नहीं, जैसे पहले क्या करते थे भाई, कोई भी स्पीकर है तो उसके साथ एम्पलीफायर लगा के उसको बजाते थे। और आपने देखा होगा ना काफी सारे ऐसे बटन्स आते हैं उसमें ऊपर नीचे करते हैं, एम्पलीफायर होता है वो, मतलब उस चीज को बढ़ा देता है। एम्पलीफाई करना का मतलब ही होता है किसी चीज को बढ़ा देना, एम्पलीफाई करना, बढ़ा देना। सो एम्पलीफायर द इक्विपमेंट विच इज यूज टू एम्पलीफाई, वो हो जाता है एम्पलीफायर। सो मैग्नीफाई करना किसी को, मैग्नेस मतलब तो बड़ा होता है, हमें पहले ही पता भाई, मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा करना। मैग्नीफायर जो पहले वो आता है ना अपना लेंस आता है, मैग्नीफायर यार, सेम वे में। बूस्ट, बूस्ट पिता है इंडिया, वो वाली ऐड आते हैं ना, यही है या और पंचलाइन इसी टाइप से कुछ है, बूस्ट। तो बूस्ट मतलब बढ़ाना, बूस्ट करना। सो आई होप दिस मीनिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एम्पलीफाई योर सक्सेस बाय ओवरकमिंग फियर, सही कह रही है भाई ये लड़की, ये बोल रही है कि अपने जो फियर है, अपने जो डर है उनको ओवरकम करो और सक्सेस को बड़ा करो, एम्पलीफाई करो, ठीक है। और ये एम्पलीफायर है भाई, इसके साथ स्पीकर जोड़ दो और गाना बजने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एनहिलेट। एनहिलेट का मतलब होता है भाई, अकबर जैसे था, राजा था, तो ही एनहिलेटेड डैश फोर्ट, उसने उस फोर्ट को मतलब एनहिलेट किया, मतलब विनाश कर दिया, बिल्कुल खत्म कर देना, ठीक है, एनहिलेट। हिस्ट्री में अगर आपने इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ोगे ना, एनिहिलेशन काफी कॉमन मीनिंग, एनिहिलेट करना मतलब बिल्कुल मतलब त्राहिमाम कर देना, बिल्कुल विनाश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, ठीक है। और हाँ ये देख लो, हिरोशिमा नागासाकी वाले केस में एनिहिलेशन था, व्हाट वाज दिस, एनिहिलेशन, पूरा विनाश कर देना। अनोय, किसी को परेशान करना बुरी तरह से, अनोय। जैसे काफी बार अनोइंग साउंड होते हैं, जैसे काफी अजीब सी आवाज आ रही हो बाहर से तो बोलोगे ये साउंड बहुत ही अनोइंग है, मतलब परेशान करने वाला, आप ऐसा बोलोगे। ओफेंड मतलब हाँ ऑब्वियसली आपको ओफेंड करो, यू फील ओफेंडेड। इरिटेट, हाँ बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाओगे आप, ठीक है। झुंझला देना, इस टाइप से देखो,
ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, बहुत परेशान है बेचारा। शी इज अनोइंग हिम, शी इज अनोइंग हिम, इस टाइप से। और या फिर ये बोला, बंदा बोलेगा आई एम अनोइड फ्रॉम यू, अनोइड विद यू, ठीक है, इस टाइप से। तो मतलब अनोइड होना मतलब इरिटेट होना बुरी तरह से। बेचारा बहुत परेशान है, दया आ रही है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एंटीपैथी, पैथोज का मतलब होता है भाई फीलिंग, याद रखना। पैथोज के दो मतलब होते हैं, एक तो फीलिंग होता है, एक डिजीज होता है। डिजीज वाले से मीनिंग बना पैथेटिक, मतलब डिजीज टाइप कंडीशन होना। अरे यार वो जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल पैथेटिक थी, बहुत ही बुरी थी, तो उसको बोलते हैं पैथेटिक, मतलब बीमारी जितनी बुरी, पैथेटिक बहुत ही बुरी हो गया। एक होता है पैथोज का मतलब फीलिंग, रूट वर्ड की बात कर रहा हूँ ये मैं। सो इसीलिए वर्ड बना सिंपैथी, सुना होगा ना, मना कर ही नहीं सकते यार आप। सिंपैथी, पैथोज मीन फीलिंग, सिम मतलब सेम, सेम फीलिंग होना, सिंपैथी, ठीक है। एक होता है इम्पैथी, ये तो आई एम अंदर, बिल्कुल मतलब ऐसा बिल्कुल फीलिंग होना कि आप उसके अंदर समा गए हैं। जैसे आपको दर्द हो रहा है और आप भी मतलब जैसे मान लो अगर किसी की माता जी या किसी बेटे को, कोई लेडीज हैं और उनका कोई बेटा है या बेटी है, वो पेन में है, तो वो जो लेडीज होती हैं, जो माँ होती है ना, वो बिल्कुल एम्पैथेटिक फील करती है, वो बिल्कुल वैसा ही पेन फील करती है जैसे उनका बच्चा कर रहा होता है। सो शी फील्स एम्पैथेटिक, सिंपैथी से एक लेवल ऊपर होना, एम्पैथी। अच्छा, और एंटीपैथी, एंटी मतलब तो उल्टा होता है ना, एंटी टेररिस्ट लॉ हो गया, एंटी मतलब उल्टा, अगेंस्ट, मतलब फीलिंग के अगेंस्ट, आप जैसा फील कर रहे हैं ना उससे मैं उल्टा फील करूं, तो तब तो मतलब भाई घृणा की भावना आ गई है, तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया, डिसलाइक। इसीलिए एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक करना, घृणा करना, हेट करना, डिटेस्ट करना। एंटीपैथी, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, बहुत ज्यादा डिसलाइक करना किसी को। एंटीपैथी नीचे देख, एंटीपैथी वाइव्स आर ऑलवेज लाइंड अप अगेंस्ट देयर हस्बैंड्स। एंटीपैथी वाइव्स तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब ठीक है, कि जो लेडीज होती हैं वो एंटीपैथी होती हैं जैसे, तो इस टाइप से, ठीक है। बाकी आपको रूट वर्ड से याद हो जाएगा, वो बेस्ट वे। एंटीपैथी मतलब पैथोज मतलब फीलिंग, फीलिंग के अगेंस्ट होना, एंटीपैथी। नेक्स्ट करते हैं भाई, दो दो बार ये सब मीनिंग आए हुए हैं, 3 बार होने में टाइम नहीं लगेगा, तो अच्छे से करो इनको। आर्डियोस मतलब होता है भाई कठिन काम, हरक्यूलियन टास्क। सिनोनिम की बात करें तो हरक्यूलियन टास्क, ईडीएम करवा किया हुआ होगा आपने, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो, कंप्लीट मैराथन ईडीएम्स वाली। देखो आर्डियस, आर्डियस मतलब मुश्किल काम होना, कठिन, इस टाइप से। देखो ओ भाई साहब कितना भारी पत्थर खींच रही है लड़की, सो दिस इज आर्डियस वर्क, स्ट्रेनियस, कठिन, बहुत ज्यादा मुश्किल काम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इजी, ठीक है, सिंपल। सो आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब होता है भाई कलाकार, मतलब एक टाइप से कलाकार का मतलब कला आती है उसको बात कहने की, वो बताए, वो बड़ा ही आर्टिकुलेट है अपनी बातों में। जैसा पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत ही आर्टिकुलेट होते हैं वो बातों में, आप कुछ पूछोगे अगर उनको उसका जवाब नहीं देना तो बात को घुमा देंगे, आपके मतलब आपके सवाल के उसमें नहीं आएंगे, वो फंसा नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो काफी आर्टिकुलेट होते हैं। कनिंग, क्राफ्टी, चतुर, चालाक, ठीक है, ही इज ए आर्टिकुलेट स्पीकर, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। एट्रोसिटी मतलब भाई अत्याचार, बर्बरता, बर्बरता से बारबेरिटी, वायलेंस, हिंसा, अत्याचार हिंदी में, समझ आ गया। देखो इस टाइप से ये बंदा है, जैसे फोटो है, इस फोटो में दिखाया हुआ कि पहले क्या कंडीशंस होती थी, जैसे म्यूजियम से ये फोटो ली हुई है, बंदे को चारों तरफ से बांधा हुआ है और ये सब खींच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब गुण, करेक्टरिस्टिक्स। सो एक लीडर जो होता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होती हैं भाई, आइडियाज होने चाहिए उसके पास, प्लानिंग होनी चाहिए, टीम वर्क, इन्वेस्टमेंट, ट्रेंड्स, रिसोर्सेज होने चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बढ़िया, और फिर लास्ट इज द प्रोडक्ट, बाहर निकल के आता है। सो ये सारा मतलब क्या है, ये सारी एक एट्रीब्यूट्स हैं लीडर की, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो है स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ लिया जाता है, देख लेना ध्यान से स्पेलिंग। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगस्त, एक तो अगस्त महीना होता है भाई, जुलाई के बाद आता है, और दूसरा इसका मतलब होता है गरिमापूर्ण। अगर हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बात करें तो अगस्त का मतलब जबरदस्त, मतलब अच्छी रैपो वाली जो चीजें होती हैं, जैसे ऑगस्ट कार्स अगर मैं बात करूं, ऑगस्ट कंपनीज की बात करूं, सो ये सारी ऑगस्ट कंपनीज हैं, सब ने नाम सुन रखा होगा क्योंकि इनका, इसीलिए क्या है, ऑगस्ट कंपनी, जबरदस्त मतलब अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छी फेम वाली। आगे बढ़ते हैं। बैफल, बैफल का मतलब होता है भाई पजल होना, बिल्कुल तुतलाना, चकरा देना, पजल होना, कंफ्यूज होना, बैफल होना। सो आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस टाइप से एक्सप्रेशन होगा आपका। अरे यार ये क्या बात कर रहा है,
हाँ एक और सुनो सिनोनिम, परप्लेक्स होना। ठीक है। सो और ईडीएम की अगर बात करो तो एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। विट मतलब होता है बुद्धि, मतलब जहां बुद्धि खत्म हो जाए तो वहां पे आप चकरा जाओगे। ठीक है। लोस्ट इन क्लाउड्स, कंफ्यूज होना, ये भी है किसका, लोस्ट इन क्लाउड्स मतलब बादलों में खो जाना, मतलब कंफ्यूज हो जाना। सो आई होप दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्सप्रेशन ये देखो, मस्त एक्सप्रेशन दे रहा है, बैफल, चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है रे भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैशफुल, साई। फोटो देखो अच्छे समझ आएगा। देखो ये लड़की है बेचारी, छुप कैसे देख रही है। ठीक है। काफी बच्चे भी होते हैं ऐसे संकोच वाले, इंट्रोवर्ट टाइप बोल सकते हो आप। कोई घर पे मेहमान आ जाता है तो ऐसे छुप छुप के देखते हैं, कब वो जाए, कब वो बिस्किट नमकीन वाली प्लेट मिले, मिठाई वाली प्लेट मिले। तो काफी शाई बच्चे भी होते हैं, ऐसे ही देखते रहते हो। ठीक है। सो आई होप संकोची, बैशफुल, साई, इंट्रोवर्ट। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं आगे। बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है किसी को भाई ठगना। ठीक है। यहाँ बी का मतलब तो होता है अच्छा, गाइल मतलब ठगना, तो मतलब अच्छा बन के ठगना। कैसे, ये बंदा क्या बोल रहा है, बाई नाउ गेट फ्री गैस, ऐसे पागल बना रहा है कि आप अगर आप अभी खरीद लेंगे ना गाड़ी को तो आपको गैस फ्री मिलेगी, मतलब जो सीएनजी से चलने वाली गाड़ी होगी तो आपको गैस फ्री मिलेगी। ठीक है। ऐसे बोल के, और जो खटारा गाड़ी होगी बिल्कुल उसको बेच देगा ये। सो दिस इज ए बिगाइल एक्ट। ठीक है। डिसीव करने वाला एक्ट, दो बार आ चुका है ये भी। नेक्स्ट देखो, बेलीग्रेंट मतलब झगड़ालू, होस्टाइल, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। होस्टाइल, बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट मतलब झगड़ालू होना काफी ज्यादा। हिंदी में लड़ाकू याद रहेगा ये आपको। ये बोला जा रहा है कि माइक टाइसन्स बेलीग्रेंट बिहेवियर इज वेल नोन, इसका जो बेलीग्रेंट बिहेवियर है, झगड़ालू बिहेवियर है, मतलब काफी लड़ाकू है। ठीक है। हमेशा लड़ाई की बात करते लड़ाकू। सो बेलीग्रेंट, वन वर्ल्ड वाली जो क्लास है अपनी मैराथन, उसमें बेलीग्रेंट लेडी के लिए यूज हुआ है, बेलीग्रेंट वीमेन जो बहुत ज्यादा झगड़ा करती। नेक्स्ट इज ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब होता है भाई छाला, हाथों में जो छाले पड़ते हैं, दैट इज ब्लिस्टर, ये वाले छाले। ठीक है। आप सबको इसका आइडिया होगा, वोन, बबल, छाला। नेक्स्ट इज ब्रिस्क, ब्रिस्क वॉक बोलते हैं ना, जैसे ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए अगर आपको अपनी अच्छी सेहत मेंटेन करनी है तो, मतलब क्विक, फटाफट फटाफट चलना, क्विक वॉक। तो ब्रिस्क का मतलब होता है भाई क्विक, उल्टा क्या हो जाएगा, स्लो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैराउज, कैराउज का मतलब होता है दारू की गिलास ऐसे लेके और साथ में मतलब पीना मस्ती के साथ, दैट इज कॉल्ड कैराउज। फ्रोलिक, क्वैफ, क्वैफ का मतलब तो ऑब्वियसली एक एल्कोहलिक ड्रिंक भी होती है और एल्कोहल से रिलेटेड होता है पूरा। क्वैफ मतलब एल्कोहल, एल्कोहलिक ड्रिंक। फ्रोलिक मतलब ऐसे ही, मतलब फ्रोलिक मूवमेंट्स करना, मस्ती बाजी करना बिना किसी टेंशन के, दैट इज फ्रोलिक। सो ये सारे अपने आप में सिनोनिम हैं इस टाइप से। दिस इज ए क्राउज, क्राउजिंग मोमेंट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, केओस, मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है भाई। केओस काफी बार आता है एग्जाम में। मिसमैनेजमेंट, एग्जैक्ट होता है इसका मिसमैनेजमेंट, मतलब सब ऐसे ही चल रहा है भाई, भगवान भरोसे, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं होना। जैसे ऑफिस में मान लो केओस है तो मतलब आप बोलोगे टोटल मिसमैनेजमेंट, केओस, डिसऑर्डर, मिसहैप, अराजकता, अनार्किज्म। ठीक है। अनार्की, याद आ रहा हो अगर केजरीवाल ने बोला था ना आई एम एन अनार्किस्ट, वहां पे जब वो हड़ताल वगैरह, ये आंदोलन वगैरह जब कर रहे थे तब उन्होंने बोला था कि आई एम एन अनार्किस्ट। बीजेपी वाले काफी परेशान थे उस टाइम पे, वो सत्ता में नहीं आए थे आप वाले, तब की बात है। अनार्की मतलब अराजकता, और अगर कोई अनार्किस्ट है तो मतलब वो अराजकता फैलाने वाला है। अनार्किस्ट IST लग जाए तो मतलब द पर्सन हु, वो बंदा जो वो काम करता है। देखो कोई कहीं घूम रहा है, पेज ऐसे ही उड़ रहे हैं सब, ये दिस दिस इज कॉल्ड मिसमैनेजमेंट, टोटली केओस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। केओस मतलब टोटल मिसमैनेजमेंट। कोजेंट का मतलब होता है भाई तेज बुद्धि वाला, वाइज, इफेक्टिव, कन्विंसिंग, प्रभावशाली, वो जो कुछ बात, कोई भी बात बोले तो वो सोच समझ के बोले। कोजेंट, जैसे ये देखो ये बोल रही है कोजेंट स्पीकर, इनके लिए क्या यूज करेंगे आप, कोजेंट स्पीकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, अपने हाफ हो चुके हैं 50। कॉमोशन, कॉमोशन मतलब देखो, मोशन मतलब चलना फिरना ऐसे, तो कॉमोशन क्या होती है, हलचल। जैसे आप मान लीजिए फ्लाइट से जा रहे हैं और एकदम कोई बोल दे कि फ्लाइट में बॉम्ब है,
इट विल लीड टू कॉमोशन, ये हलचल मचा देगा। कॉमोशन, अच्छा कोई रैली हो रही थी और वहां पे किसी ने बोल दिया रैली में कि बॉम्ब है, बॉम्ब बॉम्ब, तो वहां पे भगदड़ मच जाएगी, उसको बोलते हैं स्टैम्पीड। स्टैम्पीड, पैड मतलब फुट, स्टैम्पीड, तो वहां पे भयंकर भगदड़ मच जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कॉमोशन, डिस्टर्बेंस, फस, बिल्कुल फसी होना, मतलब ऐसे ही इधर उधर, मतलब मूवमेंट, हल्ला गुल्ला, दैट इज कॉल्ड कॉमोशन। इस टाइप से भाई, ठीक है। और कॉमोशन विल लीड टू स्टैम्पीड। नेक्स्ट देखो भाई, कॉन्डोन, देखो डोनो का मतलब होता है टू गिव, देना। अरे डोनेशन यार, दान देते हैं ना लोग, डोनेशन, डोनेट करते हैं, मतलब देना, टू गिव। कॉन्डोन मतलब देना, क्या, माफी। सो कॉन्डोन का मतलब होता है किसी को माफ करना, ठीक है। और अगर आपने कोई गलती की है, जैसे मान लो एक कॉन्डोन, अगर कोई बंदा कोई गलती कर देता है, सो आगे वाले से उस गलती को मानने के लिए वो कॉन्डोनेशन लेटर लिखता है। कॉन्डोनेशन लेटर, तो मतलब वो माफीनामा होता है एक टाइप से, ठीक है। ओवरलुक कर देना, फॉरगिव कर देना, कॉन्डोन। सो अगर आप किसी को कॉन्डोन कर देते हो मतलब आप उसको माफ कर रहे हो, ठीक है। फॉरगिव कर देना किसी को, ये देखो ये बड़े दिल वाली, ये माफ कर दिया देखो इसने, और ये बिल्कुल झुक चुका है, ठीक है, कि मुझे माफ कर दीजिए देवी, तो ये इन्होंने माफ कर दिया है, कॉन्डोन कर दिया है, ठीक है, फॉरगिव कर दिया है। चलो भाई, फॉरगो भी बोलते हैं इसको, फॉरगो, चलो जाने देना किसी चीज को, फॉरगो, FORGO, करेंगे मीनिंग आगे करेंगे ये फॉरगो, मतलब चलो कोई नहीं। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेशन, देखो ग्रेक्स का मतलब होता है भाई झुंड, ठीक है। ग्रीगेरियस आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, ग्रीगेरियस, जिनको झुंड में रहना पसंद होता है, ग्रीगेरियस। एक्सट्रोवर्ट पीपल के लिए सिनोनिम होता है ग्रीगेरियस। सो कॉन्ग्रीगेशन, इसका मतलब होता है झुंड में लोग, और कब, कोई रिलीजियस सेरेमनी हो, कोई रिलीजियस इवेंट हो, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन, मंडली। ये जैसे ये ऑलरेडी रिलीजियस मूवमेंट है, ऐसे ही जब हरिद्वार पे जब काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उनका एक जो जत्था होता है, दैट जत्था इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टरनेशन, घबराहट होना, अंदर पैनिक फील करना, पैनिक, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करना, सो उसको बोलते हैं कॉन्स्टरनेशन। गब्बर आए रे बाबा, भागो, गब्बर कोजिज कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन मतलब घबराहट। नेक्स्ट देखो, कंटेमिनेट, भाई काफी बार लोग बोलते हैं कि अरे यार ये पेट्रोल है ना, ये प्योर नहीं है, तो दूसरा बंदा बोलेगा प्योर, प्योर क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, तो वो बोलेगा कि ये कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेटेड होना मतलब उसमें मिलावट होना किसी चीज की, कंटेमिनेटेड होना, तो पोल्यूट होना, ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। मिलावट होना, मिक्स होना, कोई चीज मिक्स्ड भी हो जाएगा, अगर आप मिक्स्ड भी बोलो तो दैट इज ऑल्सो सिनोनिम। कंटेमिनेटेड होना मतलब कोई चीज मिक्स की गई है उसके अंदर, प्योर नहीं है वो, दूषित। ये देखो ये कंटेमिनेटेड वाटर है, ये समझ रहे हो। कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन, मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन मतलब आराम से बैठ के जो करते हैं ना, ध्यान साधना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन, इस टाइप से। नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का मतलब होता है भाई किसी चीज के लिए पछतावा करना, यहाँ पे दिखाया हुआ जैसे जब सजा सुनाई गई, सलमान खान लोवर्ड हिज हेड टू द ग्राउंड विजिबली कॉन्ट्राइट। सो कॉन्ट्राइट मतलब पछतावा करना। अच्छा एक मीनिंग होता है, रिग्रेट तो हो ही गया, चलो पछतावा करना, रिग्रेट, रिमोर्स। अगर ओनली ट्राइट हो तो ट्राइट का मतलब होता है भाई बिल्कुल डल, कोई भी चीज होना, बोरिंग होना, ट्राइट। हैकनीड एक मीनिंग होता है, हैकनीड, हैकनीड का मतलब होता है घिसी पिटी कोई भी कहावत होना, कोई भी, ठीक है, सो उसको बोलते हैं हैकनीड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कॉन्ट्राइट मतलब पश्चाताप, रिग्रेट। नेक्स्ट इज कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार करना, पोलाइट, विनम्र। ये रे यहाँ लगना था लेकिन हिंदी टाइपिंग लग नहीं पाई, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी, तो कोशिश किया मैंने लेकिन लग नहीं पाया रे यहाँ पे। सो पोलाइट मतलब विनम्र, कोर्टियस, जेंटल, हम्बल, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस, ठीक है, बड़े दिल वाला। सो ये लड़की है देखो, ये जो बूढ़े आदमी हैं इनको रोड क्रॉस करवा रही है, सो ये कोर्टियस है, पोलाइट है, जेनरस है, ठीक है। सो ये सारी जो एक्टिविटी है, हम्बल मतलब विनम्र, हम्बल, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरी बात मान जाएं, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू टू विजिट
द प्ले इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट काइंडली पे विजिट टू द प्ले ग्राउंड सो दैट वी कैन प्ले विद यू, इस टाइप से। हम्बल मतलब विनम्र निवेदन करना, हिंदी में जो आप बोलते हैं ना विनम्र निवेदन, सो दैट इज हम्बल। नेक्स्ट इज कॉन्विनेंट, ये होता है भाई प्रतिज्ञा पत्र, कॉन्विनेंट, गॉड्स कॉन्विनेंट, जैसे एग्जांपल दिखा रखा आपको, ये एक बुक है, द न्यू कॉन्विनेंट, ए लॉस्ट सीक्रेट। नेक्स्ट इज डर्थ, डर्थ का मतलब होता है भाई कमी होना किसी चीज की, स्कारसिटी होना, ठीक है, शॉर्टेज होना, अकाल, फेमिन अकाल से ज्यादा है, फेमिन का मतलब भी अकाल होता है भाई, FAMIN, फेमिन। सो डर्थ अकाल होना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये देखो डर्थ स्कैरसिटी, पानी नहीं है, खाना नहीं है, दैट इज कॉल्ड डर्थ, कमी होना किसी चीज की। उल्टा हो जाएगा भाई इनंडेट, यहाँ पे बाढ़ आ जाए बिल्कुल, डिल्यूज, और क्या फ्लड, ठीक है तो पानी पानी हो जाएगा, यहाँ पे पानी पानी हो गए, ठीक है। सो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज डेसिमेटेड, डेसिमेटेड का मतलब होता है अगर बहुत सारे लोगों को मारा जाए या बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ मारा जाए, सो दैट इज कॉल्ड डेसिमेशन, डिस्ट्रॉय करना, नाश कर देना, यहाँ पे डेसिमेशन हो रहा है, इसको बुरी तरह से मारा जा रहा है। नेक्स्ट इज डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है भाई कि जानबूझ के कोई काम करना, ठीक है, और इसका उल्टा होता है एक्सीडेंटली कोई काम हो जाना, भाई एकदम अनजाने में कोई काम हो गया, केयरलेसली कोई काम हो गया, सो वो होता है इसका उल्टा, अनइंटेंशनली हो जाना, अनजाने में हो जाना। और इंटेंशनली कोई काम करना मतलब जानबूझ कर करना, इंटेंडेड मतलब आपकी वो आप करना चाह रहे थे, वो डेलिबरेटली आपने किया है, तो डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ कर वो काम करना। जैसे शी इज डेलिबरेटली क्रशिंग दिस रोज फ्लावर, सो मतलब ये इस गुलाब के फूल को जानबूझ कर क्रश कर रही है, ठीक है, गुस्सा है अपने बॉयफ्रेंड से शायद ये लड़की, तो क्रश कर रही है इसको बिल्कुल, ठीक है। तो डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली कोई काम करना, इरादा है आपका वो काम करने का। ऐसा बोलते हैं ना, अरे आपकी इंटेंशन सही नहीं लग रही है, मतलब आपका इरादा सही नहीं है। इंटेंशनली मतलब इरादे के साथ करना, अनइंटेंशनली मतलब बिना इरादे के, केयरलेसली या फिर एक्सीडेंटली कोई चीज हो जाना। नेक्स्ट देखो डिल्यूज, ऑलरेडी हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। डिल्यूज का मतलब होता है भाई पानी बहुत ज्यादा ऊपर होना, मतलब बाढ़, फ्लड, ओवरफ्लो या फिर इनंडेट, इस टाइप की कंडीशन होना। नेक्स्ट इज डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का मतलब होता है भाई बिल्कुल आप ऐसा फील करो कि बस जल्दी से मेरा ये काम बन जाए, जैसे शी इज फीलिंग डिस्पोंडेंट अबाउट गेटिंग जॉब, सो वो जॉब के लिए बहुत ज्यादा डिस्पोंडेंट है, मतलब हताश है बिल्कुल कि बस जल्दी से ये काम हो जाए, बिल्कुल हताश होना, डिजेक्टेड होना, डिप्रेस्ड होना, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो और आप काफी ज्यादा मतलब वो कर रहे हो कि हाँ यार ये कैसे होगा, मतलब बहुत ज्यादा, सो दैट टाइप ऑफ फीलिंग कॉल्ड डिस्पोंडेंट, ठीक है, डिप्रेस्ड एक टाइप से। तो ये बंदा यहाँ पे डिस्पोंडेंट, डिप्रेस दिखाया गया है क्योंकि काफी ज्यादा मतलब गर्मी की सिचुएशन है, इसके बेचारे के जो पशु है वो भी मतलब काफी बुरी कंडीशन में है, सो ही इज फीलिंग डिस्पोंडेंट। नेक्स्ट इज डेट्रीमेंटल, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं तो वो काफी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ हैं, मतलब हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, डेट्रीमेंटल हैं उसके लिए। सो पोल्यूटेड एयर हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, हानिकारक इफेक्ट है उसके, प्रभाव हानिकारक है, डेट्रीमेंटल हानिकारक, बापू हानिकारक है वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है भाई दो चीजों को अलग अलग कर देना, डिसर्न, डिस्क्रिमिनेट मतलब आप दो चीजों को अलग अलग कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो उनको, ये, सो दैट इज कॉल्ड डिसर्न, डिसर्नमेंट इसका नाउन फॉर्म होता है, परसीव करना, पहचानना दो चीजों को, ठीक है, जैसे ये सारी एरो एक साइड जा रही है, एक उल्टी जा रही है, सो शी इज रियली एबल टू डिसर्न दिस एरो, अलग से इसकी पहचान कर पा रही है। नेक्स्ट इज ड्रैग, मतलब ड्रैग का मतलब ड्रैग करना, किसी को पुल, खिंचाव, जैसे ये पैरासूट है, सो इसमें ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ड्रैग, मतलब पैरासूट खुद ऊपर की ओर जाना चाह रहा है, इस वेट के कारण ये नीचे आ रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी, सो ये ऊपर की साइड क्या कर रहा है, ये ड्रैग लगा रहा है, तो ये खींच रहा है, पुश ऊपर की साइड, सो दैट इज कॉल्ड ड्रैग, पुल। नेक्स्ट देखो इबुलियंट, इबुलियंट का मतलब होता है बिल्कुल भाई जबरदस्त, मौज मस्ती करने वाले लोग, एंथुजियास्टिक फील करते हैं जो हमेशा इस टाइप से, ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए, यस, ठीक है, रिवाइटल के ऐड में देखा मैंने ऐसे बंदों को इस टाइप से करते हुए, ठीक है, थकना मना है, रिवाइटल वाला वही। सो एंथुजियास्टिक, जोशीला फील करना। नेक्स्ट इज एक्सटेसी, वाह वाह वाह, सदगुरु जग्गी वासुदेव, इनको माना जाता है बिल्कुल ये हमेशा परमानंद में रहते हैं, इनकी बातें अगर आप सुनोगे यूट्यूब वगैरह पे तो आप भी मैस्मराइज हो जाएंगे, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, परमानंद, एक्सटेसी। और क्या होता है भाई इसका एक्सटेसी के अलावा, इलेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा खुश होना, एक्जुबरेंट,
जुबिलेंट, जुबिलेंट, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग क्या है, इसके सिनोनिम है। एफिशिएंट, एफिशिएंट होता है भाई कुशल होना किसी काम में, मतलब कम रिसोर्सेज से अच्छा काम कर देना, ठीक है, वो होता है एफिशिएंट, कुशल आदमी। कैपेबल, कॉम्पिटेंट, देखो बैड, पुअर, एवरेज, गुड और लास्ट में एक्सीलेंट आ रखा है ना, तो एक्सीलेंट टाइप की कंडीशन होना। एफिशिएंसी अच्छी, एफिशिएंसी अच्छी क्या मानी जाती है, स्पीड तेज हो, क्वालिटी अच्छी हो और कॉस्ट कम लगे, तो वो चीज आप बोलोगे दैट्स ए गुड एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखो इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होना, सपल, याद करवाया था ना, चप्पल से सपल, तो सपल फ्लेक्सिबल होना कोई भी चीज, इलास्टिक होना। इलास्टिक बैंड आते हैं यार, फ्रेंडशिप बैंड देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, सो इलास्टिक बैंड, सो वही होता है बस फ्लेक्सिबल। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इनकी, काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इलास्टिक बैंड्स होते हैं। और इस फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी में बिल्कुल ना हो तो उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो, तो क्या बोलो, एक तो स्टिफ ही हो गया और दूसरा रिजिड, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इल्यूजिव, इल्यूजिव का मतलब होता है भाई मायावी, इंटेंजिबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, बैफलिंग, मायावी, जिसे पकड़ना, ढूंढना या याद रखना आसान ना हो, इल्यूजिव। ये देखो इल्यूजिव, ये जेरी, इल्यूजिव जेरी है, ठीक है, इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इल्यूजिव, मायावी, समझ से बाहर, आपकी सेंसेस जो महसूस कर सकते हैं उनसे परे होना कोई चीज, उसको बोलते हैं मायावी। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है भाई मुक्ति, लिबरेशन, ठीक है, स्वतंत्र करना, इस टाइप से। देखो हथकड़ी टूट गई है यहाँ से, ये मेन देखना आपको, अगर पीडीएफ से जैसे रिवाइज करो तो हाँ, ये आपको ऐसा नहीं कि हथकड़ी लगी हुई दिखाई दे, हथकड़ी टूटती हुई दिखाई देनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेशन, छुटकारा। नेक्स्ट इज इम्फेसाइज, मतलब दबाव देना किसी चीज के ऊपर, स्ट्रेस देना, सिग्निफिकेंस करना, फोकस करना किसी चीज के ऊपर, इम्फेसाइज, इस टाइप से। और ये क्या है, ये मैग्नीफायर है, बड़ा करके दिखाता है चीज को, क्योंकि मैग्नस का मतलब बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनगल्फ, मतलब निगल जाना कोई भी चीज। एनवेलोप, इनंडेंट, डिल्यूज, एनवेलोप में भी आपने देखा होगा ना क्या होता है, एनवेलोप चारों तरफ से कवर कर लेता है, उसके अंदर जो भी डालते हो आप कोई भी चीज, है ना। ऐसे ही पानी अगर किसी चीज को कवर कर ले तो मतलब पानी ने उस चीज इनगल्फ कर ली है। आग की लपटों ने इस घर को इनगल्फ कर लिया है, ये कंडीशन जो है ये इनंडेट वाली कंडीशन है भाई, ये वाली। नेक्स्ट देखो इनिग्मा, इनिग्मा का मतलब होता है पहेली, पजल, रिडल, पहेली। Enigma, a mystery, a puzzle. Sample sentence: The crossword puzzle was nothing but an enigma for the confused students. इनॉर्मस, भाई बहुत बड़ा, स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं हम इसको। इनॉर्मस होना कोई भी चीज, इनॉर्मस होना, मैग्निफिसेंट होना, जाइगेंटिक होना, बड़ी, इस टाइप से। देखो इनॉर्मस पेड़ है, इनॉर्मस एनिमल है, इस टाइप से, बड़ा, ह्यूज, मैसिव। नेक्स्ट देखो इंटाइस, इंटाइसमेंट करके एक मूवी भी है हॉलीवुड की। इंटाइस का मतलब होता है किसी को लुभाना, ल्यूर करना, इंट्रैप करना। जैसे काफी सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं जब ऑनलाइन साइट्स पे, तो उनको बोला जाता है ल्यूक्रेटिव ऑफर्स। ल्यूक्रेटिव मतलब भी लुभावने। सो और इंटाइस करना, जैसे ये मैग्नेट क्या कर रही है, खींच रही है इन चीजों को अपनी ओर। ये बंदा देखो दिखा रहा है कि पैसे डालता जा रहा है और ये बंदा खींचा चला आ रहा है, ठीक है। सो ल्यूर, ही इज ट्राइंग टू ल्यूर दिस पर्सन, लुभाना। एस्पायोनेज मतलब जासूसी, स्पाइंग, ठीक है। जैसे अजीत डोवाल जी जो हैं वो एस्पाइनेज रहे हैं, स्पाई वाला काम किया उन्होंने पाकिस्तान में, इस टाइप से, मतलब जो आपने सुना होगा उनके बारे में। सो जासूसी, इस टाइप से, टॉप सीक्रेट। नेक्स्ट देखो एग्जास्परेट, एग्जास्परेट, एग्जास्परेट का मतलब होता है भाई, एक्स का मतलब बाहर, तो गुस्सा बाहर निकालना, इन्फ्यूरिएट, भड़काना किसी को, ठीक है। सो एग्जास्परेट, दिस टाइप ऑफ कंडीशन। ऐसे ये लड़की इसको क्या कर रही है, ये लड़की बोल रही है बस तुम चले जाओ, मैं किसी तरह से, मेरे हाथों पे कंट्रोल कर रखा है, ये सब चल रहा है इसके दिमाग में, ठीक है। ये क्या कर रही है, इसको एग्जास्परेट करने की कोशिश कर रही है, इन्फ्यूरिएट कर रही है, इंस्टिगेट कर रही है, प्रोवोक कर रही है, भड़का रही है, ठीक है। एग्जास्परेट कर रही है, एग्जास्परेट, साथ साथ बोलो एग्जास्परेट, भड़का रही है, एग्जास्परेट। ऐसे एक्सप्रेशन से याद रखो मीनिंग को, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सप्लिसिट, एक्स मतलब बाहर, है ना। तो देखो दो मीनिंग होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल बाहर निकली, मतलब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और एक होता है इम्प्लिसिट, देखो आई सेड इफ यू डोंट गिव मी ए पे राइज आई विल लीव। ये कह रहा है कि अगर आप मुझे मतलब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा भाई। सो ये बोल रही है आप काफी वेरी एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट है। दूसरी साइड आई सेड इफ यू डोंट शो मोर एप्रिसिएशन, अगर आप मुझे ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, मेरे लिए कुछ अच्छा करके नहीं दिखाएंगे, आई विल रिव्यू माई ऑप्शंस, तो मैं अपने ऑप्शंस को रिव्यू करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये जो आंसर है ये इम्प्लिसिट है, मतलब बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, वेग है। कोई भी चीज क्लियर कट नहीं होना मतलब, अनक्लियर होना मतलब वेग,
इम्प्लिसिट है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट यहाँ पे समझ आ गया है, दोबारा आएगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ पहले बता रखा है, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इम्प्लिसिट मतलब क्लियर नहीं होना, ऐसे हिडन मीनिंग होना। लेटेंट, लेटेंट सुना होगा ना, यहाँ तो फोटो चल रही होगी, लेटेंट, हिडन, हिडन मीनिंग होना उसका। लेटेंट, लेटेंट हीट सुना होगा साइंस स्टूडेंट अगर रहे तो, लेटेंट, हिडन, इम्प्लिसिट, ठीक है। सो ये सारे क्या है आपस में सिनोनिम है। नेक्स्ट देखो एक्सट्रिकेट, एक्स मतलब बाहर, सो एक्सट्रिकेट किसी को बाहर निकालना, मुक्त करना। देखो इस गाड़ी से दे आर एक्सट्रिकेटिंग ए पर्सन फ्रॉम ए एक्सीडेंटल कार, जिस कार का एक्सीडेंट हुआ उससे एक्सट्रिकेट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट इज फैचुअस, फैचुअस मतलब होता है मूर्ख टाइप का काम करना। जैसे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये बात अगर ये बंदा बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो आप बोलोगे व्हाट टाइप ऑफ फैचुअस एंड सिली थिंग्स यू आर डूइंग, मतलब बार बार उस चीज को पूछना। सिली, इरेशनल, इनेन, मूर्ख। इनेन भी इंपॉर्टेंट है भाई, इनेन, फैचुअस सिनोनिम है आपस में, याद रखना है, सिली। नेक्स्ट देखो फ्लैबरगेस्टेड, फ्लैबरगेस्टेड का मतलब होता है भाई, मेरा एक दोस्त तो काफी बोलता है इस मीनिंग को, फ्लैबरगेस्टेड एस्टोनिश हो जाना, मतलब भौचक्का रह जाना, अरे ये क्या हो गया, एस्टोनिस्ड, आप चौंक गए। टाइड की ऐड आती है ना, क्यों चौंक गए ना, वैसा ही एकदम फ्लैबरगेस्टेड, डम्बफाउंडेड, एस्टोनिस्ड, स्तंभित, इस टाइप से, अरे ये क्या हो गया, अरे ये देखो बिल्ली, वाओ देखो कैसे आंखें हो रखी हैं इसकी। आई एम नॉट ऑफन शॉक्ड, मैं जो नॉर्मली शॉक्ड नहीं होती हूँ, राइट नाउ आई एम टोटली फ्लैबरगेस्टेड, पर अभी तो मैं टोटली फ्लैबरगेस्टेड हो रखी हूँ। नेक्स्ट देखो फ्लीटिंग मतलब थोड़े टाइम के लिए, मोमेंट्री, ब्रीफ, ठीक है। और एक हमने मीनिंग किया था वर्ड पावर में इसी से रिलेटेड आपका, फ्लीटिंग, मोमेंट्री, ब्रीफ, ओके, अस्थाई, क्षणभंगुर, थोड़े टाइम के लिए, वो मीनिंग था इफिमेरल, ठीक है, बिल्कुल थोड़े समय के लिए, इफिमेरल। जो हमने मे फ्लाई की बात की थी वहां पे, कि वो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए होती है, मतलब जब बारिश वगैरह का मौसम होता है तब दिखाई देती है आपको। सो फ्लीटिंग, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शी हैड ए फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ द थीप, बिल्कुल फ्लीटिंग ग्लिम्स था, मतलब थोड़ा सा झलक पड़ी बस, ग्लिम्स मतलब होता है झलक, झलक दिखला जा, गाना सुना होगा ना, वैसे भाई झलक, एकदम झलक पड़ी थोड़ी सी बस, फ्लीटिंग ग्लिम्स। नेक्स्ट इज फोरबिड, फोरबिड का मतलब होता है भाई मना, कोई भी चीज का मना होना। तो स्पोर्टिंग एरर में बताया जाता है कि फोरबिड अगर आपने लगा दिया है तो उसके साथ नोट नहीं लगाना होता, क्योंकि खुद फोरबिड का मतलब ही होता है मना करना, बैन, प्रिक्लूड, रोकना, और इसका एंटोनिम होता है अलाउ करना। तो इसीलिए देखो दोनों एरो एक दूसरे की ऑपोजिट हैं, फोरबिड, अलाउ, एक दूसरे के ऑपोजिट। नेक्स्ट इज फोरगो, लीव, छोड़ देना किसी को, पहले ही बताया था, गिव अप करना। जैसे जो सीईओ है इन्फोसिस के, आई वांट टू फॉरगो माय सैलरी, ये इन्होंने अपनी मतलब सैलरी फॉरगो कर दी। इन्फोसिस न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नंदन नीलेकानी विल नॉट टेक एनी सैलरी, फॉरगो करना, त्याग देना। नेक्स्ट इज गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार, ठीक है। तो जो डिफेंस में जो दिए जाते हैं वो देखो, करेज के लिए करेजियस, ब्रेव, वार टाइम में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं, ये जीके का भी क्वेश्चन है। और पीस टाइम में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये सब क्या है, ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। गैलेंट्री अवार्ड लिखा हुआ है ना, जो वीरता के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो गार्निश, अडोर्न, सजाना, गार्निश, जैसे सैलेड होती है तो सैलेड को अच्छे से अगर सजा रखा है तो आप बोलोगे गार्निशिंग, ये देखो जैसे प्लेट, आप बोलोगे बहुत ही अच्छी गार्निशिंग कर रखी, मतलब अच्छा सजा रखा है। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है कंप्लेंट करना, इस टाइप से ग्रम्बल, बला 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 ऐसे करना, ठीक है, बड़बड़ाना। ये देखो बेचारे की बुरी हालत हो रखी है। द स्टूडेंट्स ऑलवेज ग्रम्बल अबाउट द हॉस्टल फूड, एग्जाम्पल से समझ जाना कि वो हमेशा मतलब हॉस्टल फूड के लिए कंप्लेन करते रहते हैं, ठीक है, काफी उसकी शिकायतें करते रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल वाले सुधारते नहीं है फूड की कंडीशन। नेक्स्ट देखो हेराल्ड, हेराल्ड एक न्यूज़पेपर भी आता है भाई, हेराल्ड का मतलब होता है मैसेंजर, संदेश वाहक। सो हेराल्ड न्यूज़पेपर साउथ में आता है, तो हेराल्ड न्यूज़पेपर का मतलब है, मतलब वो संदेश वाहक है, वो न्यूज़पेपर आपके लिए संदेश लेके आ रहा है, एक टाइप से, इस टाइप से नाम रखा गया है। फोटो से भी आप समझ सकते हैं, हेराल्ड का मतलब मैसेंजर। आइडेंटिकल होना, कोई भी चीज मतलब सिमिलर होना, एक चीज से दूसरी चीज बिल्कुल मिलना, कि आप उनको आपस में डिसर्न नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, समान, ये देखो बिल्कुल एक जैसे दोनों, है ना, आइडेंटिकल है ना बिल्कुल। देखो नेक्स्ट, आइडलनेस मतलब लेथार्जिक, मतलब बिल्कुल लेथार्जिक मतलब मोमेंट, मतलब आलस भरा मोमेंट। जैसे कई बार गेम वगैरह खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं मान लो, तो बोलते हैं कि अरे यार इस टाइप का लेथार्जिक मोमेंट नहीं चलेगा, बी एक्टिव, एक्टिव रहो, आलसी मत बनो, ये लेथार्जिक पोजीशन है भाई, ठीक है, इस टाइप से
मस्ती के साथ व्हाट्सएप वगैरह चला रही है लग रहा है। देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इम्बेसाइल, इम्बेसाइल होता है भाई इडियट से भी ऊपर वाला, मतलब बिल्कुल मूर्ख, महामूर्ख अगर मैं बोलूं तो वो सही हिंदी होगा इसका, इम्बेसाइल। ठीक है, जो अजीब सी तो हरकतें करता रहे, मतलब देखोगे तो भी मुंह अजीब सा बनाता रहे, इम्बेसाइल। इडियट, फुलिश, एक्चुअल में ये सिनोनिम है बट इनसे भी एक लेवल ऊपर होता है इम्बेसाइल, मतलब लास्ट स्टेज होती है एक टाइप से। यू आर होल्डिंग ए लोडेड गन, यू इडियट एक्ट लाइक इट, मतलब अगर कोई बंदा मान लो भरी हुई गन है, उसकी गोलियां हैं उसमें और उसको लेके ऐसे उछाल रहा है, तो आप बोलोगे अरे इडियट हो गया, बिल्कुल इम्बेसाइल हो गया, बिल्कुल मतलब क्या कर रहे हो आप, ये कैसी एक्टिविटी है। ठीक है, सो वो इम्बेसाइल टाइप एक्ट होगा। इमिटेट करना मतलब किसी की नकल करना, कॉपी, नकल। ठीक है, इस टाइप से। देखो लड़का ये भी शेविंग क्रीम लगा रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इमिटेशन, इमिटेट करना, नकल करना। इम्पायोस, देखो पायोस का मतलब होता है पवित्र, और इम्पायोस ये हो गया उल्टा, पवित्रता से उल्टा, इसीलिए इम्पायोस का मतलब होता है अधर्मी, धर्म के अगेंस्ट, इस टाइप से। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इम्पायोस, इररिलीजियस, इरेवरेंट। नेक्स्ट देखो इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट आपको पहले ही करवाया जा चुका है, मतलब लेटेंट, हिडन, टैसिट, अंतर्निहित, टैसिटर्न, सुना है ना आपने, टैसिटर्न। टैसिटर्न मतलब बिल्कुल कम बोलने वाले, आप 70 बार बोलो तब आगे वाला एक बार भी ना बोले, टैसिटर्न पीपल, क्योंकि टैसियो का मतलब होता है टू बी साइलेंट, चुप। अनस्पोकन, अंतर्निहित। सो इम्प्लिसिट ऑब्वियसली हम पहले भी कर चुके हैं, लेटेंट भी इसका हमने किया था सिनोनिम, लेटेंट, हिडन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इनएडवर्टेंट, अनइंटेंशनली, अनजाने में कोई काम हो जाना। इनएडवर्टेंट, अनजाने में किया गया काम, जैसे देखो खिड़की बंद करने वाला है और इसका हाथ है, वो चांसेस हैं कि आ जाएगा बीच में, तो ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा है, डेलिबरेटली नहीं किया जा रहा है। इसका उल्टा क्या होता है, डेलिबरेटली करना, मतलब जानबूझ कर करना। नेक्स्ट करते हैं इनसेसेंटली, बारिश वगैरह के मौसम में न्यूज़पेपर में काफी बार आता है, मीनिंग लगातार यूज होता है। इनसेसेंटली मतलब लगातार, जहाँ पे लगातार बारिश हो गई मान लो 1-2 दिन, तो बोलोगे आप इनसेसेंट रेन, लगातार बारिश, कंटिन्यूअसली, स्टेडली, निरंतर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंजेन्युअस, इंजेन्युअस का मतलब होता है भाई बिल्कुल साफ दिल का, निष्कपट। और एक होता है इंजीनियस, तेज, इंजीनियस। बस यही डिफरेंस होता है स्पेलिंग का, आई का और यू का। ठीक है, सिंपल। ये जो दोनों लड़के हैं ये इंजीनियस टाइप लग रहे हैं, कुछ लग रहा है सच में कुछ को बड़ी कोई खोज करने वाले हैं, लेकिन ये जो गोलू बैठा है बीच में ये मजे लेने वाला लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही मतलब लगा के बैठा हुआ है। सो ये निष्कपट, मतलब कैंडिड है, इनोसेंट आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया इंजेन्युअस, और ये बाकी दोनों जो ये लेफ्ट और राइट वाले हैं जो, ये हो गए इंजीनियस, मतलब तेज, थोड़ा सा तेज बच्चा होना। सो इसी के साथ अपने 100 कंप्लीट हो चुके हैं भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 सिनोनिम एंटोनिम थे आपका, जो कि एसएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक बार इनको अच्छे से करवा दिया है। और जो बुक में सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम ही दे रखे हैं, बुक में एंटोनिम दे भी नहीं रखे हैं। सो उससे भी एक्स्ट्रा मैंने करवाने की कोशिश की है, इसमें फोटोज़ की मदद से आपको मैक्सिमम समझाने की कोशिश की है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दें, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई जो भी क्लासेस आएँ वो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।